हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम। मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 17वां, श्लोक 10वां और उसका भाग दूसरा। श्लोक इस प्रकार है। यातयामं गतरसम्भूतिपर्युषितं जयत् उच्छिष्टमपि च मिथ्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन आधा ही चढ़ा हुआ है, उतर गया है, माने बासी है, रस रहित है, दुर्गंध युक्त बासी जूठा है, और जो बहुत अपवित्र है, मांस आदि, ऐसा भोजन तामसी लोगों को ज्यादा प्रिय है। यहाँ तक चर्चा हुई थी। अब आगे बढ़ाते हैं कि भोजन के लिए आवश्यक विचार क्या है। अन्न एवा ऐसा मन, ऐसा भी बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं अन्न एवं उडकार। तो आइए, भोजन के लिए आवश्यक विचार। उपनिषदों में तो बताया है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्यम सौम्य मनः, छांदोग्योपनिषद 6:5-4। अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात अन्न की असर मन पर पड़ती है, और अन्न के सूक्ष्म सार भाग से मन अंतःकरण बनता है। दूसरे नंबर पे उसी भाग से वीर्य, तीसरे नंबर पे उसी भाग से रक्त, और चौथे नंबर से स्थूल भाग से मल बनता है, जो बाहर निकल जाता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन की शुद्धि से ही मन के माने अंतःकरण की शुद्धि होती है। यदि अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है तो सब बेकार है। तो बोले अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है ना, और दूसरा जो अन्न का भाग है उससे वीर्य, तीसरे भाग से रक्त, और स्थूल भाग से मल बनता है, जो बाहर निकल जाता है। और उपनिषद में ये भी कहा, छांदोग्य उपनिषद में, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो जहाँ हम भोजन करते हैं वहाँ का स्थान, वातावरण, दृश्य, और जिसके पर हम बैठकर भोजन करते हैं वो आसन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। क्योंकि भोजन करते समय हमारे प्राण जब अन्न को ग्रहण करते हैं तब ही शरीर के सारे रोमकूपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। इसलिए वहाँ का स्थान, वातावरण जैसा होगा, प्राण ऐसे ही परमाणुओं को खींचेंगे। इसलिए उनके अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वाले के भाव विचार भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोजन करते पहले दोनों हाथ, दोनों पांव और मुख, ये पांचों ही शुद्ध पवित्र जल से धो लेना चाहिए। फिर पूर्व और उत्तर की तरफ मुख रखकर भोजन करना चाहिए। पूर्व में रखो या तो उत्तर में रखो। ये सब शास्त्र का विधान बताया है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि हम इसके हिसाब से नहीं चलते हैं, इसलिए आज रोग बहुत बढ़ गए हैं, है ना। जहाँ जाओ वहाँ रोग हो गए हैं। तो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। विचार के अनुसार मन बनता है। भोजन करते पहले कहा ना कि शुद्ध पवित्र होना चाहिए। पूर्व की तरफ बैठो, और आसन पर बैठकर भोजन की सारी चीजों को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य परुतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो प्रयतात्मना गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक है। उसको बोलकर भगवान को अर्पण करके
फिर राइट हैंड में, बाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुदम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। गीता जी के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है। उस श्लोक बोलकर आचमन करना चाहिए। भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर रखना चाहिए। प्रथम ग्रास जब आप चबाते हो, हम चबाते हैं, तब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी मंत्र को मन से 2 बार बोलते रहिए और अपने इष्ट देव का नाम लेते रहिए। फिर हमको जो अन्न लिया है उसको चबाना चाहिए, ग्रास को गले उतारना चाहिए, पेट में उतारना चाहिए। इस मंत्र में कुल 16 बार नाम है। 2 बार बोलने से 32 बार हो जाएगा और अपने मुख में भी 32 नाम हो जाएंगे और अपने मुख में 32 दांत हैं। इसलिए मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है। ऐसे भी आयुर्वेद भी कहता है कि जितने दांत हैं उतनी बार चबाना है। तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस समय में, इस कलिकाल में, अमेरिका में, भारत में, कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूरोप में, हमें ये सब मानने नहीं आता है कि ये सब क्या कह रहे हो। खाते समय हरे कृष्ण कैसे, मन से लिया करेंगे, चबाते लिया करो। यदि आरोग्य अच्छा चाहिए तो थोड़े अन्न से तृप्ति हो जाती है और उसका रस भी अच्छा बनता है और उसके साथ भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय हर एक ग्रास में भगवान नाम जप रहने से अन्न दोष दूर हो जाता है। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम् यः कश्चित् पुरुषोष्णाति स्वन्न दोषेन्न लिप्यते। कवले कवले कुर्वन् राम नामानुकीर्तनम् यः कश्चित् पुरुषोष्णाति स्वन्न दोषैर्न लिप्यते। जो लोग ईर्ष्या और भय और क्रोध से युक्त हैं तथा लोभी हैं, हाँ, और रोग और दीनता से पीड़ित उन दोष युक्त हैं, वो भोजन करते हैं तो उनको अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, इसलिए अजीर्ण हो जाता है। ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्धैन्य निपीडितेन विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानम् अन्नम च सम्यक् परिपाकमेति। क्या अद्भुत श्लोक दिया है। ईर्ष्या भय क्रोध समन्वितेन लुब्धेन रुग्धैन्य निपीडितेन विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानम् अन्नम च सम्यक् परिपाकमेति। इसलिए मनुष्य को भोजन के समय मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए। मन में क्रोध, काम, लोभ, मोह आदि दोषों की वृत्तियों को नहीं आने देने चाहिए। यदि कभी आ जाए तो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृत्तियों की असर भोजन पर पड़ती है और उसके अनुसार अंतःकरण बनता है। ऐसे भी सुना गया है कि सैनिक लोग जब गैया को दोहते हैं तो दोहते पहले वो लोग बछड़े को छोड़ते हैं और बछड़े के पीछे कुत्ता भी छोड़ते हैं। तो अपने बछड़े के पीछे कुत्ता को देखकर जब गाय गुस्से में आ जाती है तो बछड़े को लाकर बांध देते हैं और फिर गैया को दे देते हैं और वही दूध सैनिकों को पिलाते हैं, जिससे वे लोग घातकी बनते हैं। माने गैया भी उस समय ऐसे करके क्रोध करके दूध देगी, है ना, तो क्या होगा?
कि उससे दूध भी ऐसा आएगा तो सैनिक भी ऐसे बनेंगे। इस तरह दूध की असर प्राणियों पर भी पड़ती है। एक बार कोई परीक्षा के लिए कई घोड़ों और भैंसों का घोड़ों को भैंसों का दूध पिलाया गया और उनको तैयार किया गया। तो उस दिन सब घोड़े जहाँ जा रहे थे तो बीच में नदी का पानी आया। अब भैंस के दूध पीने वाले सब घोड़े पानी में बैठ गए और गैया का दूध पीने वाले घोड़े अश्व जल को पार कर गए। इसका कारण क्या है? तो ये भी एक विचार, भैंसा का दूध इतना आदमी को आलसी बनाता है, लेकिन हम लोग उसी को ही पसंद करते हैं। जाड़ा दूध है इसलिए, और गैया का दूध बढ़िया है। अब देखिए उसी तरह बलद, वृषभ और उसका पाड़ा बोलते हैं गुजराती में, आपस में युद्ध किया जाए तो जो पाड़ा रहता है वो बड़द को मार देगा, वृषभ को मार देगा, औक्ष बोलते हैं। और दोनों को यदि गाड़े में जोड़ा जाए, जो रथ में यदि जोड़ा जाए, तो पाड़ा के जब गर्मी होती है तो धूप में जीभ निकल जाएगी। जब बलद, वृषभ धूप में भी चलता रहेगा, क्योंकि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं है और गैया के दूध में सात्विक बल है। इतना फर्क है। जिस तरह प्राणियों की वृत्तियों को पदार्थों पर असर पड़ती है, उसी तरह वृत्तियों की पदार्थों पर असर पड़ती है। उसी तरह प्राणियों की दृष्टि की भी असर पड़ेगी। खराब व्यक्ति की अथवा तो भूखे कुत्ते की दृष्टि भोजन पर यदि पड़ जाए तो वह भोजन भी अपवित्र हो जाता है। अब वो भोजन पवित्र किस होता होगा? तो भोजन पर उसकी दृष्टि पड़ गई तो उसको देखकर मन में प्रसन्नता होना चाहिए कि भगवान पधार गए। कुत्ता कौन है? भगवान का रूप है। तो इससे उसके सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा देना चाहिए। उसको थोड़ा कुत्ते को भी दे देना चाहिए, मानवता है ना। उसको देने के बाद जो बचा हुआ शुद्ध अन्न खुद को ग्रहण करना चाहिए, तो दृष्टि दोष मिट जाएगी और अन्न भी पवित्र हो जाएगा। बहुत अच्छा ये उपाय दे दिया कि कुत्ता की दृष्टि पड़ गई तो कुत्ते को भी खिला दो। गांव में तो खिला देते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग बछड़े को जितना वो तृप्त हो उतना दूध नहीं पिलाते हैं और फिर दूध दो लेते हैं गैया का, तो वह दूध पवित्र नहीं होता है, क्योंकि बछड़े का उसमें हक आ जाता है। अब बछड़े को तृप्त करके दूध पिला दो, फिर उसको दूध निकलेगा, फिर भले थोड़ा निकले, लेकिन वह दूध बहुत पवित्र होता है। भोजन करने वाले और कराने वाले की भाव की भोजन पर असर पड़ती है। जैसे भोजन कराने वाले की अपेक्षा में भोजन करने वाले की जितनी प्रसन्नता होगी तो उतना ही उत्तम भोजन माना जाएगा। बोलिए, क्या कितना बढ़िया, अच्छा बताया। अब भोजन करने वाले के जो मालिक हैं वह प्रसन्नता से भोजन कराते हैं, परंतु भोजन करने वाला मुफ्त में भोजन मिल गया, इतने पैसे बच गए, इससे मेरे बल आ जाएगा, स्वार्थ भाव रखेगा, तो यह भोजन मध्यम भोजन हो गया। वो उत्तम भोजन हुआ। कौन सा? जो भोजन करावा वाળાની અપેક્ષાએ ભોજન તેટલું જ ઉત્તમ દરજ્જાનું માનવામાં આવે। ક્યારે? કે કરવા વાળાની અપેક્ષાએ ભોજન કરાવનારની જેટલી વધારે પ્રસન્નતા હશે। जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो यजमान लोग कितने प्रसन्न होते हैं, तो वह उत्तम भोजन है। और तीसरा, भोजन कराने वाले का भाव है कि यह घर आ गया, खर्चा होगा तो भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, आदि आदि। जो भोजन कराने वाले में स्वार्थ भाव आ जाए तो वह निकृष्ट भोजन हो गया, उस भोजन का कोई अर्थ नहीं है। इस विषय में गीता जी ने सिद्धांत रूप में कह दिया, सर्वभूत हिते रता। 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रता।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैदा यदात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जिनका शरीर मन इंद्रियां सहित वश में है, जो सर्व प्राणियों के हित में रत हैं, ऐसे सारे संशय और ज्ञान द्वारा निवृत्त हो चुके हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विवेकी साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 12वां अध्याय और चौथा श्लोक, भगवान सब जगह प्रमाण देकर हमें आगे बढ़ाते हैं और एक एक ज्ञान देते देते मन प्रसन्न करते रहते हैं। यही तो भगवत कृपा है ना गीता जी का। इसलिए तो सारे विश्व में महत्व है, सारी भाषाओं में गीता जी छपी है। और पहले भारत में ताजमहल का चित्र या तो उसका सिंबल किसी मेहमान को भेंट दिया जाता था। मोदी जी के आने के बाद अब श्रीमद् भगवत गीता जी दुनिया की सब भाषाओं में छपवा कर सबको भेंट में दी जाती है। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः, सारे प्राणियों के हित में प्रीति करने वाले, सब में समान भाव रखने वाले साधक ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भगवान ने कहा कि वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सारे प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा, उतना पदार्थ क्रियाएं आदि उतने ही पवित्र हो जाएंगे। भोजन के अंत में आचमन के बाद श्लोक बोलना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। और फिर भोजन को पाचन के लिए अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। बोलते बोलते मध्य में अंगुल से नाभि के पर धीरे धीरे घुमाना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने खूब अच्छी तरह से हमें इसकी चर्चा की और परम पूज्य राम सुखदास जी ने उनका बहुत विशिष्ट अर्थ निकाला। तो यातरा यात यामम गतर संपूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामिध्यम भोजनम तामस प्रियम। फूड विच इज इल कुक्ड और नॉट फुल्ली राइप, इन स्पीड, पुट्रेड, स्टेल and polluted, and which is impure to, is dear to men of तामसिका disposition। तामसी लोगों को ऐसा भोजन बहुत प्रिय लगता है। यदि हम भी तामसी हैं तो हमको भी ऐसा ही भोजन प्रिय लगेगा। इसलिए सोच के जो भी कुछ खा रहे हो सोच के खाया करो। जो दिल में आया या तो जो कुछ भी मिल लिया वो खाया नहीं जाता है। अब इसमें भी देख लेते हैं। फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, फूड दैट इज टेस्टलेस, decomposed and putrid, and food consisting of remains and untouchable things is dear to those in the mode of darkness। ये तामसी लोगों को प्रिय लगता है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो थोड़ा हम जान लेंगे। यदि आयुष्य बढ़ाना है, मन शुद्ध करना है, शरीर में शक्ति उत्पन्न करना है, तो बोले आहार का आश्रय है और आहार का आश्रय लेना पड़ेगा। अच्छे एकमात्र यही उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुषों ने खाद्य पदार्थों को जो चयन किया है जो स्वास्थ्य और आयुष्य को बढ़ाने वाला है, जैसे दूध की बनावटें, शक्कर, चावल, गेहूं, फल, शाक भाजी, सत्वगुणी मनुष्यों को खाद्य पदार्थ बहुत प्रिय होते हैं। भुंजा हुआ धान्य, गुड़, कई पदार्थ स्वयं स्वादिष्ट न होते हुए भी दूध अथवा तो अन्य पदार्थ के मिश्रण से
मधुर हो जाते हैं। तो पदार्थ सात्विक हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ प्रकृति से शुद्ध होते हैं। वो वे लोग मांस और मदिरा का अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। 8वें श्लोक में जो स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख किया, उनका पशुवत द्वारा प्राप्त चर्बी के साथ कोई संबंध नहीं है। प्राणीजन्य चर्बी दूध के रूप में उपलब्ध है, और दूध समस्त खाद्य पदार्थों में अत्यंत अद्भुत खाद्य पदार्थ है। दूध भी मक्खन, पनीर जैसे पदार्थों के द्वारा अपने को प्राणीजन्य चर्बी के रूप में, मेद के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर निर्दोष प्राणियों की हिंसा करने की जरूरत नहीं है। यदि दूध से ये सब मिल रहा है, कई लोग आज ऐसा भी कहते हैं कि आप दूध खाते हो तो वो भी एक हिंसा हो गई, वो भी एक मांसाहार हो गया, लेकिन ये गलत है। वो सहज दूध दे रहे हैं ना, भगवान ने इसलिए तो ये प्राणी बनाए। और अंडा वासना से उत्पन्न होता है, लेकिन दूध वात्सल्य से उत्पन्न होता है। तो मात्र पाशवी मनोवृत्ति के कारण पशु हिंसा करते हैं। जरूरी मेद प्राप्त करने के लिए दूध में से प्राप्त करने की एक कला है। पशुवध तो अमानुषी है, पशुवध नहीं करना चाहिए। बटाना के दाने, दाल, गेहूं आदि में पुष्कल प्रमाण में प्रोटीन उपलब्ध है। जो पदार्थ कटु, बहुत नमक वाला, खारा, उष्ण है, उसमें लाल मिर्च है, तो ये रजोगुणी है। आमाशय के चिकास को घटाकर पीड़ा को रोग उत्पन्न करते हैं, पीड़ा देते हुए रोग उत्पन्न करते हैं। तमोगुण में रहे हुए आहार खास करके ऐसे होते हैं बासी, जूठा, और भोजन करने के बाद तीन घंटे के बाद बना हुआ भोजन भगवान को प्रसाद के सिवाय तामसी माना जाता है। भगवान को भोग लगाया है तो तामसी नहीं है। ऐसे खाद्य पदार्थ बिगड़ जाने से उसमें दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोगों के लिए ये आकर्षण करता है, यह तामसी लोग आकृष्ट होते हैं। परंतु सात्विक लोगों को ये घृणास्पद लगता है। उच्छिष्ट अन्न तभी ही खा सकते हैं जब पहले भगवान को दिया हुआ अन्न का अंश हो, संत पुरुष या खास सदगुरु के द्वारा प्रथम उसका ग्रहण किया गया हो, अन्यथा वह झूठा और तामसी है और उससे चेप रोग बढ़ता है। ऐसे खाद्यान्नों से तामसी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, परंतु सात्विक लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लगता। परंतु वे ऐसे अन्न को छूते भी नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को दिया हुआ अन्न का प्रसाद ही उत्तम भोजन है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे शाक भाजी और आटे में से, दूध में से बने हुए पदार्थ यदि भक्ति भाव के साथ अर्पण किया जाए तो स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परयुदम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भक्ति और प्रेम ही मुख्य है, जिसको परमात्मा स्वीकार करते हैं। परंतु ऐसा भी उल्लेख हुआ है कि प्रसाद एक विशेष पद्धति से बनाना चाहिए। कोई भी खाद्यान्न या शास्त्रोक्त पद्धति से बना होता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम को अर्पण किया हुआ है, तो फिर वह कितने समय पहले भी बनाया हो तो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को धरा दिया ना, दिव्य हो गया। इसलिए भोजन को चेप से रहित खाद्य और सर्व मनुष्य के रुचिकर के लिए पुरुषोत्तम परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए। भगवान ने भी कहा दिया, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुमने किया है, बनाया है, जो भी यज्ञ करते हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो वह सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि मुझे उसका भोग लगा दो, और उसका भोग लगाने से मैं वह प्रसाद के रूप में सब हो जाएगा, प्रसाद ही हो जाएगा। तो आइए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि जैसे हमारे नयन खुले, और नयन खुलते ही आपके ही दर्शन होते रहे, है ना।
भगवान के दर्शन होते रहेंगे तो मंगल ही होने वाला है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। आइए शिव जी के शरण में चले जाते हैं। पड़ी मांगू घड़ी कष्ट काटूं, दया करी दर्शन शिव पड़ी मांगू घड़ी कष्ट काटूं, दया करी शिव दर्शन शिव दर्शन आपो। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तमो भक्तो न दुख तारा, शुभ सौनु सदा करना। तमो भक्तो न दुख तारा, शुभ सौ